बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक का नेम है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। देखेंगे कि हमारे पास जो सिंपल प्रॉब्लम्स और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। फिर हमने उन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को उनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन को देखना है कि इसके अंदर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं और उनमें कौन कौन से उसके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने डिफ़ाइन करना है। आप उससे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने से पहले आप देखें कि आपके डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं, उन काम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ते हैं आपको लाइफ में, ठीक है, उनको फिर आपने सॉल्व करना होता है। तो सेम आपके कंप्यूटिंग के अंदर, कंप्यूटर्स की लाइफ के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं हमने उनको भी सॉल्व करना होता है। तो जो वो कहते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा चैलेंज है जिनको हमने सॉल्व करना होता है किसी भी एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए, किसी भी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए, या किसी भी स्टेप्स को फॉलो करते हुए, या किसी भी रूल्स को फॉलो करते हुए। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। सिंपल सी वर्डिंग है, यानी कि कंप्यूट करना, कुछ रूल्स अप्लाई करना, कुछ कैलकुलेशन करना। उन कैलकुलेशन को करते हुए हमने किसी मसले को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स बोलते हैं उनको हम। ठीक हो गया। देखिए, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए, चाहे इसको पहले जैसा देख लें कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोई टास्क। देखिए, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एक टास्क है, एक चैलेंज है, जिनको हम सॉल्व करते हैं इस्तेमाल करते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अभी डिफाइन करते हैं हम। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को इस्तेमाल करके जब भी हम किसी टास्क को, किसी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। इन्हीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को हम बोलते हैं प्रोग्राम्स, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो बेसिकली हम किसी मसले को सॉल्व करने के लिए हम कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो कोड लिख रहे होते हैं, वहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, हम उस कोड को, उस पूरे कोड को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स की मदद से या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम किसी मसले को सॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बोलते हैं हम। ठीक है, अब डिफाइन करता है कि आपके पास एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम बेसिकली फिनाइट स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर होता है, जहाँ हम फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लिखते हैं, जो कोड्स होते हैं, लाइन्स ऑफ कोड होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। बेसिकली वो एल्गोरिथम आपका कंप्यूटर ही इस्तेमाल करता है, फिर वो आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देखिए, फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, यानी कि आपके फिनाइट मीन महदूद, जो हम काउंट कर सकें, उन इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर्स और स्पेसिफिक काम को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ा सी यहाँ पे गाइड कर दूँ कि आपके जो एल्गोरिथम बेसिकली होते क्या हैं। आप ना एक कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसकी लाइन्स होती हैं इस तरह से मल्टीपल। वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। जो लाइन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये मल्टीपल लाइन्स हैं। इन लाइन्स को, इस कोड को, लाइन्स को, इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, इंस्ट्रक्शन है। अगर इसका हम सेट बना लें तो क्या बनेगा? एक पूरा एल्गोरिथम बनेगा। इसी को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं कि एक प्रोग्राम है आपका। ठीक है, इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ये एल्गोरिथम है आपका। ये कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के कंपोनेंट्स भी हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देखें, सबसे पहले है इनपुट, अगला है प्रोसेस, उसके बाद थर्ड है आउटपुट्स। व्हाट इज इनपुट? देखिए, जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, जब किसी एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, जो कोड लिख रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स बोलते हैं। देखिए, रेफर ऐसे डेटा को रेफर करता है जो एल्गोरिथम को दे रहे होते हैं। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? जो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख चुके होते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम मल्टीपल रूल्स, मल्टीपल स्टेप्स को परफॉर्म करवाते हैं ताकि हम इनसे कोई रिजल्ट जनरेट कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। स्टेप्स या रूल्स जो अप्लाई करते हैं इनपुट्स के ऊपर और वहाँ से हम जनरेट करते हैं आउटपुट को, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ये कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। लास्ट में आता है आउटपुट। इसमें क्या होता है आउटपुट के अंदर? देखें, इसके चलने के बाद कंप्यूटर जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसका एक रिजल्ट निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट्स बोलते हैं हम, जो आपके एल्गोरिथम निकालता है, जो जनरेट करता है। फिर हम करते हैं इनको क्लासीफाई।
कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है डिसीजन प्रॉब्लम। अब क्या होता है डिसीजन प्रॉब्लम, देखें डिसीजन प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में आते हैं, यस या नोज में आते हैं। इनके जो उसका रिजल्ट निकलेगा या तो वो ठीक होगा या तो वो गलत होगा। देखिए कैसे एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल में सबसे पहले वो कहता है आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके कुछ नंबर दिए हुए हैं, बल्कि एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को अब देखना है आपने। नंबर जो नंबर देंगे वो देखना है कि इवन है या ओड है, ठीक है। अब वो आपके एग्जांपल में कहता है कि जो नंबर हम दे रहे हैं वो इवन है या नहीं है, उसको चेक करना है आपने। ये प्रॉब्लम है आपका। इनपुट क्या होगी, वो नंबर होगा आपका, ठीक है। अब आउटपुट में क्या कहता है कि वो यस मीन कि जो अपन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो इनपुट्स दी हुई है आपने, वो बेसिकली क्या है, इवन ही है। तो यस, यानी कि जिसका रिजल्ट क्या आएगा, यस ही आएगा। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, ठीक है, तो इनपुट्स में क्या है 9, आउटपुट में क्या आएगा, यस नहीं, ये नो आएगा, क्योंकि ऊपर एक कंडीशन है इवन। क्या आपका वो नंबर इवन है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका आंसर आपका नो और यस और नो में है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम बोलते हैं उनको। इसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पे सर्च प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको अंदर हमने हमारा एक ऐसा गोल हो, ऐसा मकसद हो, हमारा पर्पस क्या हो कि हमने सर्चिंग करनी है, ठीक है, सर्च करके हमने कुछ फाइंड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च प्रॉब्लम्स। अब देखिए एग्जांपल देखें। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मतलब हमारे पास एक क्लास है, क्लास में एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के अंदर हमने उनको फाइंड करना है जिनके 90 से प्लस मार्क्स होंगे, कि 90% से उनके प्लस मार्क्स हों, उनको हमने फाइंड करना है पूरी लिस्ट में से। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हमने फाइंड करना है सोल्यूशंस या स्टूडेंट्स उनमें जो स्कोर्स जिनके आते हैं 90% से ज़्यादा हों। इनपुट्स क्या होगी हमारे पास, इनपुट्स होगी हमारे पास जो स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी जिनके स्कोर निकालने हमने। आउटपुट क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके स्कोर्स क्या होंगे, 90 से प्लस होंगे, ठीक है। बेसिकली उस लिस्ट में से हमने ढूंढना है, सर्च करना है। तो इस सर्चिंग को हम क्या बोलते हैं, सर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट में थर्ड नंबर पे आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन का मीन होता है बेस्ट सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज करना, निकालना, यानी कि एक मसले को सोल्व करने के ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल दूँ मैं आपको, देखें क्लास के अंदर 30 बच्चा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्लास में 30 बच्चा है। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं कहता हूँ एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप सब ने सोल्व करना है। तो मीन इस मसले को सोल्व करने के 30 सोल्यूशन निकलेंगे। तो उन 30 सोल्यूशन में से आपने एक बेस्ट निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए एग्जांपल देखिए, अकॉर्डिंग टू बुक देखें, हमारा गोल ऐसा है कि हमने फाइंड करना है बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम द मेनी सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, उन सोल्यूशन में से आपने एक बेस्ट निकालना है। देखें प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम ये है कि हमने शॉर्टेस्ट रूट निकालना है हमने, मतलब एक पैकेज है, कुछ सामान है, उस सामान को हमने पहुंचाना है। तो हमारे पास रूट बहुत सारे हैं। शॉर्टेस्ट रूट टू डिलीवर पैकेज टू 5 लोकेशंस, 5 लोकेशंस हैं, उनके ऊपर हमने अपना पैकेज डिलीवर करना है। ये हमारा प्रॉब्लम है। इनपुट क्या है, लिस्ट ऑफ लोकेशंस या डिस्टेंस। हमने उनके दरमियान, उन 5 डिस्टेंस के दरमियान, 5 लोकेशन के दरमियान हमने डिस्टेंस को देखना है और लोकेशन देखनी है हमने। ये हमारी इनपुट्स है। आउटपुट रूट विद शॉर्टेस्ट टोटल डिस्टेंस, हमने देखना है कि उसमें से सबसे जो फासला होगा, सबसे किस ऐसी लोकेशन का फासला कम है, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है, कम है और वो शॉर्टेस्ट है, कि वो फासला क्या होगा, बहुत कम फासला हो, ठीक है। उसके ऊपर उसको हमने क्या करना है, इस्तेमाल करके हमने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उस जगह तक पहुंचना है, ताकि हमारा वो पैकेज वहाँ तक डिलीवर हो जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसमें से हमने बेस्ट निकाला, उसको हमने इस्तेमाल किया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लास्ट में आता है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम जिनको हम काउंट करें, यानी कि हमारा ऐसा काउंटिंग प्रॉब्लम्स में हमारा गोल होता है कि हमने काउंटिंग करनी है, ठीक है, कि उसमें हाउ मेनी वेज सर्टेन कंडीशंस मीट, एक ऐसे कितनी वेज बनती हैं, ऐसे कितने वेज निकलते हैं, कंडीशंस निकलती हैं जो हमारी कंडीशन को मुकम्मल कर रही होती हैं। मसला देखिए, प्रॉब्लम देखिएगा यहाँ देखिएगा, हमारे पास एक मसला है, प्रॉब्लम है। वो क्या है प्रॉब्लम, कि हाउ मेनी 3 लेटर्स पासवर्ड मेड यूजिंग लेटर्स ABC। हमारे पास 3 लेटर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हमने एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अब वो लेटर कौन कौन से हैं, लेटर A है, B है और C है, 3 तरह के लेटर्स हैं ABC। हमारे पास इनपुट क्या, मसला आपके पास क्या था कि 3 लेटर्स, उसको मिला के कंबाइन करके आपने एक मसले को सोल्व करना है आपने, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम है। इनपुट्स क्या होंगे आपके पास, इनपुट A, B और C, जो इनपुट्स लेटर्स हैं वो बस इनपुट्स हैं।
अब उसके आउटपुट क्या निकाल रहा है, वो कहता है इसके आउटपुट, इसकी बेस, इसकी कंडीशन, इसकी कितनी निकलेंगे यहाँ पे 27, यानी कि अगर हम ए और बी और सी को कंबाइन करें अलग अलग डिफरेंट बेस के अंदर, तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो 27 आएगा। कैसे निकाला वो देखें, कहता है 3 की पावर 3 कर दो, इक्वल टू क्या आ गया 27, यानी कि पॉसिबल कम्बिनेशन कितनी है 27 है, 3 लेटर्स के कम्बिनेशन 37। अब लेटर्स के अंदर आपके पास 3 थे, तो काउंटिंग प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमने काउंट करने हैं, हमारे पास बेस कितने बनते हैं, ठीक है, एक मसले के बेस कितने हैं, हमने काउंटिंग करनी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड और डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें से कोई आपको मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।